हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 9th का है एंड ये इंग्लिश का चैप्टर है बेसिकली द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ये देखिए ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड दोनों ही जो पार्ट्स हैं उस पर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ हैं एंड बोथ पार्ट हैव द ओन ब्यूटी एंड दे आर रियली इंटरेस्टिंग। सो समझते हैं ये इस वीडियो में पार्ट 1 होने वाला है जो कि है एवेलिन गैलनी लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। देखिए इसमें एक बच्ची होती है जो कि सुन नहीं सकती, मतलब और फिर भी वो चीज़ अचीव कर लेती है जो अपने लाइफ में वो करना चाहती है। तो मतलब इसमें इसका मोरल क्या है लास्ट में समझेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए तो इसमें जो बच्ची होती है उसका नाम होता है एवलिन। एवलिन जो होती है जब वो बच्ची होती है ना, तो जब वो 8 ईयर ओल्ड होती है तो वो स्कूल वगैरह जा रही होती है, लेकिन वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करती अपने स्कूल में। तो जो एल्विन है वो भी सबसे छुपा लेती है, उसके पेरेंट्स भी छुपा लेते हैं कि चलो अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। लेकिन जब वो 11 ईयर्स ओल्ड होती है फिर भी उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते हैं। तो फिर उसकी जो प्रिंसिपल होती है, उसकी जो टीचर्स होती हैं, वो कहती हैं कि शायद बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तभी वो नंबर अच्छे नहीं ला पा रही है, अच्छे मार्क्स को नहीं कर पा रही है। आपको इसका चेकअप कराना चाहिए, ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो जब इसकी मम्मी लेके जाती हैं हॉस्पिटल में तो पता चलता है कि ये सुन नहीं सकती है, बहरी है। तो फिर फिर जो एवलिन है उसको ना म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो सोचती है कि मैं इसी में अपना पैशन परस्यू करूँगी और वैसा ही करती है। तो जब वो गुज़र रही होती है रास्ते तो वो एक इंस्ट्रूमेंट देखती है, किलोफोन। ज़ाइलोफ़ोन। ज़ाइलोफ़ोन जो होता है ना, ये वुडन इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, पियानो के जैसा ही होता है। तो वो उस चीज़ को देखती है और उसको लगता है कि कितनी अच्छी म्यूज़िक है और वो उसको फ़ील कर पाती है। मतलब अब यहाँ पे हैरान होने वाली बात ये है कि जो इंसान सुन नहीं सकता वो म्यूज़िक को कैसे फ़ील कर रहा है। तो वो म्यूज़िक उसके लिए आप कह सकते हैं कि एक उसका पैशन था, उस बच्ची का पैशन है। तो वो अब डिसाइड करती है कि मैं ये करूँगी और ज़रूर करूँगी। लेकिन ज़ाहिर सी बहरी है तो कोई भी उसको मना ही करता है कि नहीं तुम नहीं कर पाओगी। जब सुन ही नहीं सकती तो म्यूज़िक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एक कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है, या यू नो कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो हमारे जीवन में वरदान होते हैं, ऐसा कुछ। तो एक टीचर मिलते हैं उसको, रॉन फॉर्ब्स। तो वो समझते हैं कि हाँ इस बच्ची में कुछ तो टैलेंट है कि म्यूज़िक को काफ़ी आगे ले जाएगी। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इसको सिखाएंगे म्यूज़िक। तो फिर क्या होता है ना, जब वो म्यूज़िक सिखाते हैं तो सबसे पहले उसके सामने वो 2 ड्रम ला के रख देते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपनी बॉडी से म्यूज़िक को समझने की कोशिश करो। तो ये जो तुम्हारा अपर बॉडी है ये हायर ड्रम को फील करेगा और जो लोअर बॉडी है वो सेकेंड ड्रम को फील करेगा, ठीक है। तो वो ऐसा ही करती है, अपने सर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। अब आप सोच लेंगे कि बहरी है तो समझती कैसे, वो उनके लिप सिंक को, उनके फेस को देख के समझने की कोशिश करती है और समझ भी जाती है काफ़ी हद तक। तो फिर जो एवलिन है वो ऐसे कर के बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करती है। और कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसी तरीके से वो काफ़ी कामयाब होती है। एंड 16 ईयर की जब वो होती है तो वो यूके जा रही होती है एक ग्रुप के साथ जो यूथ ऑर्केस्ट्रा है, और वहाँ पे भी जब वो जाती है तो काफ़ी उसका वो जीतती है और लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि इट्स बहुत काबिल तारीफ़ बात है कि जो इंसान सुन नहीं सकता वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से समझ रहा है और हम तक पहुंचा रहा है। तो लोग बहुत उसको एज अ मिसाल देखते हैं, एज अ काफ़ी तारीफ़ करते हैं लोग उसकी। और फिर जब वो 17 ईयर्स ओल्ड होती है, 17 साल की होती है, तो रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन में एक है रॉयल एकेडमी, वो भी उसको अवार्ड देता है। एंड वो एक रिकॉर्ड भी सेट करती है कि कैसे एक डिसेबल इंसान जो है वो इतना नाम कमा रहा है म्यूज़िक के अंदर। तो वो काफ़ी मिसाल भी बनती है और काफ़ी सारे स्कूल्स कॉलेजेस भी उसको इनवाइट करते हैं कि भाई आप आओ और हमारे यहाँ पे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको इनकरेज करो कि वो भी कर सकते हैं और वो आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे और सीखेंगे तो उनकी भी लाइफ सुधरेगी। तो फिर उसके बाद से 1991 में रॉयल फिलरमोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोलिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड भी इसको मिलता है, इस बच्ची को। तो
काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है ये, एंड ये बहुत कम ही लोगों को मिला हुआ होता है, और उनमें से एक ये भी होती है एवलिन। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस बोलते हैं कि भाई आप फ्री कॉन्सर्ट भी करो, एंड ये फ्री कॉन्सर्ट भी करती है उन बच्चों के लिए जो डिप्रेशन वगैरह का शिकार होते हैं, या जो फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं, उन लोगों के लिए करती है। बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक बच्ची है एवलिन, एंड बहुत मेहनत करती है, जो भी ये ठान लेती है उसको करके ही मानती है। और ये सब आप इसके इन अवार्ड से समझ सकते हैं, इन अचीवमेंट से समझ सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं इसके इस अचीवमेंट में ये जो इसके टीचर मिले थे इसके लाइफ में, रॉन फॉर्ब्स, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसके अलावा फिर अब ये इतना जब अब कुछ अचीव कर लेगी तो जाहिर सी बात है कि आपको मीडिया और इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे, तो वही होता है। इसके साथ 2 आवर डिस्कशन भी करती हैं एक मीडिया पर्सन, और वो उनसे काफ़ी सारे सवाल पूछती हैं, और वो बोलती हैं कि आप समझते कैसे हो, ऐसे वैसे सवाल पूछती हैं कि जब आप सुन नहीं सकते तो आप लोगों की आवाज़ कैसे समझते हैं, और जब आप सुन नहीं सकते तो आप म्यूज़िक को इतनी खूबसूरती से कैसे समझ कर, ना सिर्फ समझ कर लोगों तक पहुंचाते हो। तो फिर वो बताती है कि मैं लोगों के फेस से, बॉडी लैंग्वेज से समझती हूँ, लेकिन जब किसी के बियर्ड्स होते हैं, मतलब मान लीजिए कि अगर किसी इंसान की दाढ़ी है तो उसको उसके फेशियल एक्सप्रेशन समझने में थोड़ी एवलिन को प्रॉब्लम होती है। एंड फिर वो काफ़ी कुछ इनकरेजमेंट की बातें वगैरह पूछती हैं इंटरव्यू, वो बताती हैं और काफ़ी तारीफ़ करती हैं। और एक ऐसे भी म्यूजिशियन रहे जो कहते हैं कि शायद गॉड ने एवलिन से उसकी सुनने की क्षमता छीन ली हो, लेकिन भले हियरिंग पावर उसकी छीन ली हो, लेकिन उसको एक एक्सेप्शनल टैलेंट दिया जो कि उसको म्यूज़िक के तरफ लेके जाता है, और वो वैसी खूबसूरती शायद ही किसी के अंदर हो। और इसके अलावा जो एवलिन है उसको बंच ऑफ लैंग्वेजेस भी आते हैं, जैसे फ्रेंच आता है, जापानीज़ लैंग्वेज भी ये बोल लेती है। तो देखिए कि वो बच्ची जो सुन नहीं सकती उसने भी बेसिक जापानीज़ बोलना तक सीख लिया, और यहाँ पे हमारे पास कितने बहाने होते हैं तैयार। तो ये एक एग्जाम्पल है एवलिन जैसे बच्चे की। अगर आप ठान लो तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, चाहे कितना भी पहाड़ टूट जाए मुसीबत का, you can do it if you have that courage that you have to be at the place where you think yourself to be। तो यस, अगर आप पक्का इरादा कर लो तो कोई नहीं रोक सकता, आप ही रोक सकते हैं खुद को, ये बात तो सच है। और ये स्टोरी कहीं ना कहीं इस चीज़ को साबित भी करती है। और एक और जब वो जाती है कॉन्सर्ट वगैरह करने, तो एक इसके साथ ये भी है कि जैसे वो बॉडी लैंग्वेज से म्यूज़िक को समझती है और बाकियों में डिलीवर भी करती है, लोग चेयर अप करते हैं। तो एक जो वुडन प्लेटफॉर्म होता है ना, वहाँ पे एवलिन अपने शूज़ को उतार देती है और वो अपने पैरों से भी म्यूज़िक को फील करती है, और काफ़ी अच्छे से जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उसको बजाती है। तो ये था द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जो हमें बताता है कि कैसे सिर्फ हमारी हिम्मत जो है हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती है, अगर हम हिम्मत रखें तो, हिम्मत ना हारे तो ये था चैप्टर। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। थैंक यू।